अस्सलाम वालेकुम। तालीम व तरबियत और किताबों के तारुफ़ के इस चैनल में आज हम जिस किताब का तारुफ़ कराएंगे उस किताब का नाम है औलाद की तरबियत का काम कोई मामूली काम नहीं, ये दीनी व दुनियावी हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। तारीख़ का मुताला करें तो ये हकीकत सामने आती है कि कौमों के ज़वाल की दो वजूहात होती है। एक ये कि कोई कौम दूसरे पर बज़ोर ताकत मुसल्लत हो जाए और उसे तबाह व बर्बाद कर दे, और दूसरी वजह कि किसी कौम के बच्चों को इल्मी और फ़िक्री वरसे से महरूम कर दिया जाए। और ये तभी हो सकता है जब नई नस्ल की मनफी अंदाज में जहन साजी की जाए या उनकी तालीम और तरबियत से लापरवाही की जाए। अगरचे इस किस्म के ज़वाल में सालों का अरसा लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा ज़वाल होता है जिसका शिकार कौम दीमक ज़दा लकड़ी की तरह खोखली हो जाती है। इस्लाम जो सलामती वाला दीन है, इसने अपने पैरोकारों को हमेशा ऐसी तालीमात दी जिन पर अमल करने से उनकी दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी बनती है। इस्लाम में औलाद की तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। जो माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं और उन्हें खैर और शर की तमीज़ करवाते हैं और सही लाइन पर लगाते हैं, उनके बच्चे दुनिया में भी वालिदैन के फरमाबरदार और उनकी राहत का ज़रिया बनते हैं और आखिरत में भी वालिदैन के लिए तरक्की दर्जात का सबब बनते हैं। गोया नेक औलाद वालिदैन के लिए सदका जारिया है, जिसका सवाब बाज़ सूरतों में क़यामत तक वालिदैन को मिलता रहता है। इसके बरअक्स जो माँ बाप बच्चों की तरबियत से लापरवाही बरतते हैं, उनका दुनियावी नुकसान तो होता ही है कि बच्चे नाफरमान बनते हैं और वालिदैन के नाक में दम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आखिरत का नुकसान भी होता है कि वो जो कोई गुनाह करते हैं वालिदैन उसमें बराबर के गुनाहगार होते हैं। गोया उन्होंने अपने लिए गुनाहों का एक ज़रिया बना दिया है। इसलिए हर माँ और बाप को ये चाहिए कि वो बहैसियत मुसलमान औलाद के मामले में अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करे और कुरान और सुन्नत के मुताबिक उनकी तरबियत सही खतूत पर करने की कोशिश करे। इसी सिलसिले में इस वीडियो में हम आपको जिन दो किताबों का तारुफ़ करा रहे हैं, इन दोनों किताबों में औलाद की तरबियत के उसूल और तरीक़ाकार बयान किए गए हैं। पहली किताब हज़रत मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद के उन खुतबात पर मुश्तमिल है जो उन्होंने वालिदैन को यही गाइडलाइन देने की कोशिश की थी कि बच्चों की तरबियत कैसे करें। ये बयानात अफ्रीका और बाज़ दीगर मकामात पर हुए। इन बयानात में अगरचे हज़रत साहब का असल मुखातिब तो माँ है, क्योंकि माँ ही बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है, लेकिन इसमें माँ के साथ बाप को भी तरबियत औलाद के सिलसिले में बेहतरीन रहनुमाई फ़राहम की गई है। इस किताब का नाम है औलाद की तरबियत के सुनहरे उसूल। किताब में वालिदैन को औलाद की नफ्सियात और औलाद की तालीम और तरबियत के तरीक़ों को बयान किया गया है। जबकि दूसरी जो किताब है, ये असल में एक छोटा सा किताबचा है जिसमें बच्चों की तरबियत के 130 तरीक़े बताए गए हैं। ये किताब डॉक्टर अहमद अल मजीद ने लिखी है। इस किताबचे में डॉक्टर साहब ने बच्चों के तरबियत की एक गाइडलाइन दी है जिसमें 130 तरीक़े बताए गए हैं, और उसमें 130 तरीक़ों से ये बात समझाने की कोशिश की है किस तरह हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। इस किताबचे में सबसे पहले बच्चों के अक़ीदे के बारे में बताया गया है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले अपना अक़ीदा समझाए कि सिर्फ़ अल्लाह ही की एक ज़ात है जो सबका परवरदिगार है, और इसी तरह फिर दूसरे नंबर पर इबादत, तीसरे नंबर पर इखलाक की तालीम, और इसी तरह चौथे और पाँचवें नंबर पर 130 तरीक़ों तक हमें गाइड किया गया है कि किस तरह हम अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा, बच्चों को खेलने और कूदने का मौका भी देना चाहिए, और इसी तरह बच्चों की सेहत का ख्याल, और मुसलसल एक फ़हरिस्त में 130 तरीक़े बताए गए हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह सही तौर पर
تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی کتابیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں کی تربیت کے طریقہ کار کو بیان کرتی ہے۔ موجودہ دور میں جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی نقصانات کی وجہ سے آج کل کے بچے بہت ہی غلط راستوں پر چلنے لگے ہیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کرے اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے خود بھی محنت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے۔ بہت ہی بہترین کتابیں ہیں، ضرور پڑھیے۔ ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔